जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे छत्तीसगढ़ की आंटी जी का प्राप्त हुआ है, उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको सत्संग पसंद आता है और आपको लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। अगर आपको लगता है कि सत्संग में कुछ इंसिडेंट्स आपकी ब्लेसिंग से या आपके एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है तो कमेंट में वो भी मेंशन कीजिएगा, ताकि न्यू जुड़ने वाली जो संगत है उनका बिलीव और ट्रस्ट इस बात में हो सके कि गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं और हमें कुछ अपनी ब्लेसिंग देकर ही जाते हैं और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी उन सत्संग के अंदर होते हैं। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ऑल का बटन आप दबाकर सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, जिससे कि सभी ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचे। और संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो आप मुझे अपने रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार गुरु जी के चरणों में प्रणाम है। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं सेव कर रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हो जाए तो गुरु जी की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा चाहूँगी। गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम बार क्षमा चाहूँगी। सत्संग बहुत से हैं संगत जी, अभी जो सत्संग मुझे याद आ रहा है मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सत्संग ऐसा है कि अभी 10-15 दिन पहले मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था और हम लोग मार्केट गए थे तो मेरे हस्बैंड अंकल, बेटा अंकल ने कहा कि बाहर का कुछ खा लेते हैं। तो चूँकि मेरा मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, 45 ईयर्स मेरी एज है, तो मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था। हर मंथ ऐसा थोड़ा हो ही जाता है, जिसके कारण मैं थोड़ी चिड़चिड़ापन भी लगता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन लगता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत संभाला है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं कब फ्रीली खा पाऊँगी अच्छे से। बाहर का मैं ज़्यादा खा नहीं पाती, वैसे भी बहुत कम खाती हूँ। अगर 10-15 दिन में कभी बाहर का थोड़ा सा, वो भी भेल वगैरह, अदरवाइज़ ज़्यादा ऑयली नहीं खाते। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी और मैंने अपने पति अंकल को कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊँगी, या फिर आप लोग खा लो, मैं घर पे ही कुछ खा लूँगी। तो उतने में ही बहुत खुशबू आई वहाँ पर और हमारे आसपास कोई नहीं था। लोग जो बैठे थे बहुत दूर बैठे थे। तो मैंने अपने पति अंकल से कहा कि आपको खुशबू आ रही है, लगता है कोई परफ्यूम लगाया है। तो मेरे पति अंकल ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। तो उसी समय फिर मुझे अचानक दिमाग में स्ट्राइक हुआ, याद आया कि नहीं, ये गुरुजी महाराज ही आए हैं। क्योंकि मैं टेंशन ले रही थी कि मैं कब अच्छे से खा पाऊँगी। कभी मेरा भी मन करता है बाहर में थोड़ा सा भेल वगैरह खा लूँ या बाहर का कुछ थोड़ा सा चटपटा खा लूँ। तो फिर मैं खुश हो गई और मैंने बहुत शुक्राना किया उसी समय कि गुरुजी महाराज आप आए, मैं टेंशन ले रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा भेल में खाई
फिर घर आ गई। उसके बाद मुझे लगातार मैसेजेस आ ही रहे थे गुरुजी महाराज के कि एक विटामिन्स की कमी है तेरे अंदर, ये सत्संग सुन। और भी दूसरी हेडिंग दूसरी थी, बट जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसके अंदर विटामिन्स की कमी वाले ही सत्संग आ रहे थे। तो एक उस समय एक प्रॉब्लम और थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था, हड्डियों में दर्द हो रहा था। तो मुझे याद आया कि बीच बीच में मैं विटामिन D3 लेती रहती हूँ, तो वो भी मैंने एक एक हफ्ते के गैप से वो भी लेना शुरू किया। ये सत्संग और पुराना है, सॉरी, ये सत्संग और पुराना है, याद आ गया तो मैं बोल रही हूँ। तो मैंने 1 मंथ D3 एक एक हफ्ते के गैप से लिया, तो उससे हड्डियाँ का जो मेरा दर्द था वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब ये जो और विटामिन्स की कमी है वाला आ रहा था, तो उसके लिए फिर मैंने मल्टी विटामिन्स मेरे पास टॉनिक रखी थी, वो मैंने 7-8 दिन ली। और मुंह में छाले हो रहे थे, पेट जो ठीक नहीं था, उसके कारण भी मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये छाले के लिए मैं क्या करूं। मुंह में बार बार एक छाला होता है, ठीक होता है, फिर हो जाता है। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे प्रेरणा दी कि बिकोसुल कैप्सूल या बी कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर अंकल हमको देते थे और उसकी गोलियां आती थी, उसको हम छाले में मुंह में लगा लेते थे तो ठीक हो जाता था। तो वो भी मैंने गोलियां मंगाई और एक एक गोली में एक एक दिन मैंने खाई, तो उससे मेरा छाला भी ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का कि किस तरह से मेरा सत्संग सुना के मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मेरे कष्ट कटा देते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम बार शुक्राना। बहुत से सत्संग बहुत से हैं और गुरुजी महाराज अपने सत्संग के द्वारा और अनेक माध्यम के द्वारा, कभी खुशबू रूप में, कभी एंजल नंबर्स के द्वारा बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। बहुत ही कृपा करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी महाराज की, इतनी कृपा है। अभी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है मेरा। और भी मैंने सत्संग सुना था जिसमें आया था कि हाथों में फूल लेकर अगर हमारी कोई अरदास है तो गुरुजी महाराज से हाथों में फूल लेकर अरदास करें, और गुरुजी महाराज ज़रूर सुनते हैं। तो वो भी मैंने किया था। मेरी बहन फॉरेन में है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, कोई वायरस आया हुआ था जिसके कारण 5 दिन से बच्चे ने खाना नहीं खाया था, बच्चे का गला सूज गया था। तो मैंने जैसे ही सुना, उसने मैसेज करके बताया कि बच्चा ठीक नहीं है, तो मैंने तुरंत ही गुरुजी महाराज से अरदास की, हाथ में एक फूल लेकर कि गुरुजी महाराज बच्चे को अच्छा कर दीजिए। और सुबह ही मेरी बहन का मैसेज आया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। 5 दिन बाद आज उसने थोड़ा सा खाना खाया है। उसके पति अंकल की भी तबीयत ख़राब थी, उसके लिए भी मैंने अरदास की, क्योंकि डॉक्टर उसे 102 डिग्री या 103 डिग्री ऐसा कुछ बताया था। मेरी बहन ने फ़ीवर था उसको, तो उसके पति अंकल को डॉक्टर 2-2 गोली दे रहे थे, फ़ीवर उतर नहीं रहा था, उसके लिए भी मैंने अरदास की थी। तो दूसरे दिन मेरी बहन का मैसेज आया कि गुरुजी महाराज ने उसके पति अंकल का भी बुखार उतार दिया है, तो उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शुक्राना। हमारे यहाँ हर हफ्ते, हर मंथ, किसी के यहाँ हर मंथ, किसी के यहाँ हफ्ते में सत्संग होते हैं, गुरुजी महाराज उसमें भी बुलाते हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे घर पे गुरुजी महाराज का ही घर है, सत्संग करवाते हैं गुरुजी, उसका शुक्राना। अभी बैसाखी के सत्संग में गुरुजी बुलवाए थे मुझे, उसका शुक्राना। 31 मई को महासमाधि दिवस जो गुरुजी महाराज का था, उसमें भी हम सत्संग में गए, उसका भी शुक्राना। अपना लंगर प्रसाद कराए गुरुजी महाराज, उसका शुक्राना। हमारे घर परिवार को गुरुजी महाराज संभाले हुए हैं, उसका शुक्राना। हमारी नौकरी संभाले हुए हैं गुरुजी महाराज, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना के हमारे कर्मा काटते हैं, कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा नीवा होके चलना सिखाते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना। हर क्षण हर पल मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, गुरुजी महाराज की प्रेरणा से मैंने इतना ही सत्संग रिकॉर्ड किया है। सत्संग बहुत से हैं, मैं कभी और शेयर करूँगी कैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। 2 साल हो गया है मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से, मैं कहाँ थी और कहाँ आ चुकी हूँ, वो भी मैं किसी दिन पूरा सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज से फिर से अरदास है, जिस तरह से मेरा मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी महाराज, सबका मार्गदर्शन करे, सभी संगतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी अरदास पूरी करे गुरुजी, सबको क्षमा करे। हम आपके बच्चे हैं, बहुत सी गलतियाँ हुई हैं और हो जाती हैं जाने अनजाने में गुरुजी महाराज, सबको क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था छत्तीसगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अब मैं जो नासिक की आंटी जी ने मुझे इसे 7 सत्संग एक साथ भेजे थे, जो उनके किसी और चैनल पर नहीं अपलोड हो पाए थे, तो उनके मैं ऑलमोस्ट सारे ही कर चुकी हूँ। अभी एक लास्ट सत्संग रहता है, तो वो इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सत्संग है 4-5 मिनट का। वो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने अभी मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था कि कुड़िए पुत्र, तू अभी शुक्राना कर, तुझे मेरी कसम है, तेरे पर एक संकट है, वो काटना है, और शुक्राना कर, सबके साथ शेयर कर। इसलिए मैंने अभी रात के 12 बज रहे और 2025 आज जून महीना है, 2 तारीख है, इसलिए मैं कभी से शुक्राना करने का सोच रही हूँ, लेकिन निगेटिविटी के कारण शुक्राना नहीं हो पा रहे हैं, मेरे शेयर भी नहीं हुए शुक्राना। लेकिन एक आंटी के आज मैं व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि वो जिनको शुक्राना शेयर करना है वो ये नंबर से करे, तो मैंने उन आंटी को भेजा है सत्संग, तो हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। गुरुजी महाराज, मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं मन से शुक्राना कर रही हूँ बाबा, मेरे सत्संग स्वीकार करो और सत्संग शेयर कर दो गुरु महाराज। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरी महाकाली माता, मेरी आत्मा की जननी, मेरी महाकाली माता, मेरी दुर्गा माता, मेरी राधा रानी माता, मेरे नीम कुरलाले बाबा, मेरे 33 कोटि देव, मेरे कृष्ण काना कन्हैया मुरली वाले बंसी वाले 33 कोटि देव को मैं नमस्कार करती हूँ। महादेवा, मेरे बजरंगबली मारुति राया, इसलिए मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी रात के 12 बजे गुरु पा ने कहा था तेरी गलती है, माफ़ी मांग ले। गुरुजी महाराज, आपको तो पता है सब, मैं कुछ क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है, आपका क्या बखान करूँ बाबा मैं। आप तो सब जानते हैं ना बाबा, एक एक पल का हिसाब रखते हैं आप, पूरा जन्मों का हिसाब रखते हैं, आपके सिवाय झाड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे पिता, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारे माड़े कर्म ऐसे बीच में आते जो हमें जीवन में परेशानी लाते रहते बाबा, हमें कुछ पता नहीं चलता, हम गलती करते रहते। मेरे जो भी पिछले के जन्म की सज़ा है बाबा, हम भुगत रहे, प्लीज़ मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिता, क्षमा करना। मेरे किसका दिल दुखाया हो, जन्म लेने के बाद भी अभी तक मैंने किसका दिल दुखाया, किसको कुछ बोला हो, किसका मन दुखाया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। मैं सारे संगत से माफ़ी मांगती हूँ। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे से अबॉर्शन हुआ था, 3 महीने का था, तभी आप तो जानते हैं गुरुजी महाराज, मेरी मजबूरी थी, खून की कमी थी, मैं अभी क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, आप सब जानते हैं। आपने कहा सब सारे संगत के सामने माफ़ी मांग ले, मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा, कान पकड़ के, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज, मेरी क्षमा। ऐसे तो हम जल्दी क्षमा नहीं हो पाएंगे गुरु महाराज, मांगती हूँ बहुत, मेरे आत्मा से, मेरे हृदय से, मेरे दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता, प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल को भी क्षमा करना, मुझे भी क्षमा करना मेरे परम पिता परमेश्वर, प्लीज़ प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, माफ़ी मांगती हूँ। हमारे जीवन के रास्ते जो है बाबा, वो ऐसे अच्छे खोल दो, जो भी दिक्कत आती है प्लीज़ उसे बाजू हटा दो बाबा, बाजू हटा दो प्लीज़। हाँ, मेरे जो भी पितृ बन गए उन्हें मोक्ष दो, आपके चरणों में रखो बाबा, प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे संकट टालने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर महाशिव, मेरे भोलेनाथ, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे कुछ बोलने में भूल हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना, सर्वदा वाला करना गुरुजी महाराज। जिन पर भी विपत्ति है, ये प्रेत का सहाय है, बुरी आत्मा है, वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ सब हटा दो बाबा, सबका भला करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना गुरुजी महाराज।
सबकी रक्षा करना मेरे गुरु पिता, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे काली माता। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बट जो नासिक वाली आंटी जी हैं, उनके सत्संग के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, संगत जी, आप जब ये कहते हो ना कि गुरुजी का मैसेज आया है और आपने बोला कि उन्होंने कहा है कि तुझे मेरी कसम है सत्संग अभी शेयर कर, तो ऐसा गुरुजी कभी नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते कि हाँ तुमने अभी करना है। रात के 12 बजे अगर आपको ये मैसेज आ रहा है कि तुझे मेरी कसम है, तो ये गुरुजी का मैसेज नहीं होता। लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए या अपनी चैनल्स को चढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं या ऐसा मैसेज भेज देते हैं, तो उस पर बिलीव ना करें। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और गुरुजी आपके सवालों के जवाब खुद ही देते हैं या किसी मैसेज के थ्रू आते हैं, ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कोई आपको बहुत ज़्यादा डरावने मैसेज दें या कोई फोर्सफुली कि आपको ये काम अभी करना है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही, आप रात को 2 बजे कोई सत्संग सुन रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप रात को ही शेयर करेंगे या उसे पोस्ट करेंगे। ये मुझे याद है आपने रात को भेजा था 12 बजे के आसपास, नहीं, ये मुझे 1-1:30 बजे के आसपास आया था और आपने मैसेज भी किया था कि हाँ ये मुझे अभी शेयर करने के लिए मैसेज आया है और आप कर देना। तो ऐसा मत करो, क्योंकि गुरुजी तो बहुत ही सीधे स्वभाव के थे और वो सिर्फ ये कहते थे कि अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, इससे आपको सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सुनने वाले को भी मिलती है। तो हमने सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग लोगों को पहुंचानी है, उनके मैसेज पहुंचाने हैं। कोई ये नहीं कि उनको अगर कसम देकर कहा जाए, गुरुजी अपनी कसम कभी नहीं देते थे। तो इस तरह से जो लोग दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी के नाम पर जो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं या गलत मैसेज दे रहे हैं, तो उन सब लोगों से बचिए, अपनी अकल का भी इस्तेमाल कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहीं कुछ गलत लगे हों मेरे शब्द तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।